बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। हमने अपडेट क्यूरी और दूसरी क्यूरीज हमने पहले पढ़ी हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये तमाम एक टेबल हमने बनाया। अपेंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी, सेलेक्ट क्यूरी, ये सारी हमने पढ़ी। आज हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है डिलीट क्यूरी का, उसको कवर करते हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फॉर्म्स के ऊपर चलें। किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए किसी क्राइटेरिया के तहत जो भी एक रिकॉर्ड होता है उसको हम डिलीट करते हैं। उसके लिए हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को, फॉर्म्स के थ्रू भी और डाटा शीट के थ्रू भी और क्यूरीज के थ्रू भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अमूमन हम डिलीट क्यूरी उस वक्त बनाते हैं जब हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हों। अगर हमारे पास फर्ज किया 9-10 हज़ार रिकॉर्ड है, उसमें से हो सकता है हमें 400-500 रिकॉर्ड डिलीट करने पड़े किसी खास क्राइटेरिया के तहत। उस वक्त हम फॉर्म्स के ऊपर जाके 1 बाय 1 हर रिकॉर्ड को डिलीट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उस चीज़ से टाइम बचाने के लिए हम डिलीट क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक क्यूरी बनाएं और उसमें हम क्राइटेरिया दे दें कि वो रिकॉर्ड जो हमारे उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं उनको हम डिलीट कर सकें। जिस तरह आप एक एग्जांपल ले लें कि जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस हैं, एक क्लास है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके तमाम स्टूडेंट्स को हम फ़र्ज़ किया डिलीट करना चाहते हैं। अमूमन तो हम उनका पुराना रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन अमूमन ये हो सकता है कि क्लास को हम ख़त्म करना चाहें और उसके जितने स्टूडेंट्स हैं उनको डिलीट करना चाहें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, वो एक ख़ास मुद्दत अपनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, 100 एम्प्लॉइज़ हैं, 200 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनका डाटा हम डिलीट करना चाहते हैं। तो वो हम डिलीट किस तरीके से करते हैं, 1 बाय 1 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता है। जिस तरह हमारा ये स्टूडेंट्स का टेबल है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि जिस तरह हमारा ये स्टूडेंट ID लिखे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो सबसे पहले आप एक सिलेक्ट क्यूरी बनाते हैं। आप उन रिकॉर्ड्स को, क्योंकि डिलीट ऐसा ऑपरेशन है कि जब आप डिलीट कर देंगे तो उसको आप अनडिलीट नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। कोई भी ऑपरेशन है, एक्शन क्यूरीज के जितने भी मैंने आपको बताए थे कि एक्शन क्यूरीज के अंदर जितने भी हमारे जो यहाँ पे अपेंड था, अपडेट था, ये सारे, इसको आप अनडू नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले एक सिलेक्ट क्यूरी बनाते हैं, उस क्यूरी से हम अपने रिजल्ट्स देखते हैं और उसके बाद हम डिलीट क्यूरी जो है वो चलाते हैं। अब जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स का है टेबल को हम क्यूरी के अंदर लाते हैं, ड्रैग और ड्रॉप करके मैंने लाया है ये टेबल। इसमें फ़र्ज़ किया मैं एक स्टूडेंट ID रखता हूँ और उसके बाद मैं उसका देखने के लिए सिर्फ कि स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। डिलीट तो आप सिर्फ स्टूडेंट ID से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने उठा लिया, इसको हम व्यू करता हूँ तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब फ़र्ज़ किया ये जो स्टूडेंट्स, कुछ हमारे जो नाम सही लिखे हुए हैं, कुछ के नाम ये ABC QW ये मैंने वैसे लिखे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम इन चीज़ों को, इन रिकॉर्ड्स को डिलीट करें। तो यहाँ पे जब मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो इसको मैंने पहले सिलेक्ट क्यूरी एक बना ली, उसके बाद मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक वेयर क्लास आ जाती है। हर फील्ड पे आप ये देखेंगे उसने एक वेयर क्लास लगा दी। तो वेयर क्लास जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे नीचे क्राइटेरिया की जो रो है, इसके अंदर आपने उसको, आप स्टूडेंट नेम पे क्राइटेरिया लगा सकते हैं, F नेम पे लगा सकते हैं, जेंडर पे, डेट ऑफ बर्थ पे, जो भी आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। क्राइटेरिया लगाना हमने सीखा था पिछली क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से, किस तरीके से हम क्राइटेरिया लगाते हैं। तो फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं स्टूडेंट ID इज इक्वल टू कर देता हूँ 15। जब मैं इसको व्यू करूँगा तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट की स्टूडेंट ID 15 है और उसका नेम ये है, F नेम ये है, फीमेल है और डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये जब मैं क्यूरी को रन करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे बताएगा यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल। तो आप अगर यस करेंगे तो ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया, बता रहा है कि यू कांट यूज़ द अनडू कमांड टू रिवर्स द चेंजेस, कि आप इसको अनडू नहीं कर सकते। इसलिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिलीट क्यूरी रन करने से पहले आप सही तरीके से उसको सोच लें और डाटा को चेक कर लें कि वाकई में सही डाटा डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसको रन करें। तो फिलहाल कुछ और चीज़ें
क्राइटेरिया आप इजिकल टू 15 दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कर सकते हैं कि क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 15। जिन स्टूडेंट की आईडी जो है वो 15 से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, तो वो मुझे दिखा दें। अब उसने 18, 20 और 16, 17 हमारे पास नहीं है, ऑलरेडी डिलीटेड शायद हो चुके हैं। तो 18, 20, 21 जो है वो बता रहा है कि ये डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह आप इजिकल टू भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और इजिकल टू 15। अब ये 15 भी उसमें शामिल कर देगा, 15 वाला स्टूडेंट भी उसमें शामिल कर देगा। उसके साथ आप एंड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 15 और 18 आपने दो रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, तो आप यहाँ पे एंड लगाएं और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 19 कर दें। अब देखें वो स्टूडेंट कौन से, वो दो स्टूडेंट्स डिलीट का आपको बता रहा है कि 15 और 18 डिलीट करेगा। कुछ लोग यहाँ पे एंड लगाते हैं, कुछ लोग एक और तरीके से क्राइटेरिया लगाते हैं। फर्स्ट किया वो ज़्यादा आसान तरीके है कि आप स्टूडेंट आईडी को एक दफ़ा फिर यहाँ पे ले आएँ। तो आप यहाँ पे एक दफ़ा आप उसको ग्रेटर देन 15 दें और एक दफ़ा उसको लेस देन 19 दे दें। तो ये भी क्राइटेरिया देने की एक किस्म है कि वो 18 वाला स्टूडेंट डिलीट कर देगा। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिखते हैं और लेस देन 19 लिखते हैं, तो ये दोनों, ये आप दो अलग अलग कॉलम्स में, बात वही है। आप स्टूडेंट को यहाँ पे लिखें, दोबारा स्टूडेंट आईडी को चुनें और यहाँ पे अलग क्राइटेरिया दे दें। दोनों क्राइटेरिया में वो एंड परफॉर्म, देखें मैंने आपको बताया था एक लाइन के अंदर जो आप क्राइटेरिया लिखेंगे उसके दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 15 एंड लेस देन 19। अब यही चीज़ आप एक कॉलम में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका एसक्यूएल व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें आपको उसने बता दिया यहाँ पे वेयर क्लास के अंदर आप देखें डिलीट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट जो भी है वो डिलीट करें फ्रॉम स्टूडेंट से, वेयर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 19। दोनों दफ़ा उसने स्टूडेंट आईडी को चेक किया कि स्टूडेंट आईडी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है या नहीं है, या एंड और स्टूडेंट आईडी लेस देन 19 है या नहीं है। वो दोनों उसने चेक किए, उसके बाद वो उसको डिलीट करेगा। तो ये आपके पास एक एसक्यूएल से भी आप देख सकते हैं। अब इसको हम अगर डिज़ाइन व्यू में जाएं तो यहाँ पे आप इसको डिलीट करें, डिलीट कर दें और इसी स्टूडेंट आईडी के अंदर ही मैं लिख देता हूँ एंड लेस देन 19। यहाँ पे आपने एंड का जो ऑपरेटर है वो लाजमी यूज़ करना है। जब आप अलग कॉलम में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि आप एंड करना चाहते हैं, लेकिन जब आप एक कॉलम में लिखेंगे तो आपको एंड का ऑपरेटर लगाना ज़रूरी होगा। अब आप इसकी एसक्यूएल देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वही एसक्यूएल है, सेम टू सेम। स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 19। तो बात एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स पे लगाते हैं, एक कॉलम को दो दफ़ा ला के, और कुछ एक ही जगह पे लगाते हैं। इधर आप बिटवीन का भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपने बिटवीन पढ़ा था वो भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, दोनों स्टूडेंट्स जो हैं जो हमारे पास आए हैं, इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं जो है वो क्या इस क्यूरी को रन करूँगा, वो मुझे बताएगा यू आर अबाउट टू डिलीट 2 rows फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल। और मैं इसको नो करता हूँ। पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टेबल है, ये हम दो रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, 15 और 18। ये हमारे पास क्यूरी है, इसको हम करते हैं व्यू। ये क्यूरी आ गई और उसके बाद हम इसको करते हैं यू आर अबाउट टू डिलीट 2 rows। यस, हमने डिलीट कर दिया। अब स्टूडेंट का टेबल को देखें तो यहाँ पे देखें ये दोनों रिकॉर्ड्स उसने डिलीट कर दिए, क्योंकि ये टेबल बैकग्राउंड में हमारा ओपन था। तो उसने यहाँ पे ओपन जब टेबल हो तो वहाँ पे वो जस्ट मार्क कर देता है, मार्क फॉर डिलीशन। तो उसने मार्क कर दिया कि ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अगर किसी और जगह ये टेबल खुला हुआ है, नेटवर्क पे है, तो वहाँ पे ये डिलीटेड का एक मार्क आ जाता है, ये डिलीट हो गए। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको बंद करें, स्टूडेंट्स को दोबारा जब आप खोलेंगे तो वो 15 और 18 जो है वो यहाँ से डिलीट हो। जब आपने बल्क में फ़र्क किया, ये देखें सेकंड ईयर, ये सारी क्लासेस सेकंड ईयर की, हम 1 by 1 उनको सर्च करेंगे और 1 by 1 प्रेस करेंगे तो सिंपली हम वहाँ पे क्या जाके दे सकते हैं, वेयर क्लास इज इक्वल टू सेकंड ईयर और डिलीट प्रेस करें, और वो जहाँ जहाँ सेकंड ईयर की क्लास यूज़ होगी वो सारे रिकॉर्ड्स
डिलीट कर देगा। तो ये एक आसान तरीका है डिलीशन का। इसी तरह फॉर्म में भी आप इस तरह एक क्यूरी बना लेते हैं, डिलीट की क्यूरी बना के उसको सेव कर लेते हैं। अब फर्ज किया यहाँ पे हम एक और क्यूरी बनाते हैं, आपको सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये क्यूरी हमने बनाई, यहाँ पे हम इसका डायनामिक क्राइटेरिया वो भी हमने पढ़ा है। डायनामिक क्राइटेरिया किस तरह देते हैं कि रन टाइम के ऊपर वो यूज़र को मैसेज दे कि आपने कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं वो मैसेज कंपोज कर लेता हूँ, एंटर स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो हर दफ़ा ये मुझसे पूछेगा एंटर स्टूडेंट आईडी। अब जब आप वहाँ पे इस क्यूरी को आप सेव कर लेते हैं, यस, मैं इसका नाम रख देता हूँ डिलीट क्यूरी। तो जैसे ही ये डिलीट क्यूरी आपके पास, इसका आइकन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा उस आम आइकन सेलेक्ट क्यूरी से, ताकि पहचान हो जाए कि ये एक्शन क्यूरी है और ये डिलीट क्यूरी है। अब फॉर्म पे जो आपने एक बटन बनाया, बटन बना के स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपने बटन बना लिया। उसके बाद उस बटन के बैक एंड पे इवेंट के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम फॉर्म्स पे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर्म्स के ऊपर जाएंगे। तो बटन के इवेंट पे आपने कोड लिख दिया डिलीट क्यूरी, डिलीट क्यूरी को रन कर दिया। जैसे ये डिलीट क्यूरी रन होगी तो ये यहाँ पे वो पहले तो आपको मैसेज देगा कि ये जो है वो डिलीट क्यूरी है और ये टेबल में डाटा को मॉडिफाई, ये मैसेज ऑफ भी किए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोड के थ्रू इनको आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये खैर ये भी हम देखेंगे आगे फॉर्म्स के अंदर। आप यस करते हैं तो अब ये आपको मैसेज देगा एंटर स्टूडेंट आईडी टू डिलीट भी हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आईडी आप उसको देंगे वो आईडी जो है वो वहाँ से टेबल के अंदर से डिलीट कर देगा। अगर मैं 15 लिखता हूँ और उसको ओके करता हूँ तो वो 0 रोज, उसको वो 15 जो आईडी है वो नहीं मिली। फर्स्ट क्या हम स्टूडेंट्स में से ये देखें, ये 14 वाला एक स्टूडेंट है, 14 जिसकी आईडी है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो हम सिंपल क्या डिलीट क्वेरी रन करेंगे, वो पूछेगा कि ये मॉडिफाई करना है या नहीं, यस। अब वो पूछेगा कि यहाँ पे आप आईडी डालें, जस्ट आपने डाला 1 14 और ये यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो, यस करेंगे तो ये टेबल के अंदर से जो 14 वाला है वो डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट क्यूरी सिंपल आप कोड में लिखने के आप सिंपल एक डिलीट क्यूरी बना लेते हैं और बटन के ऊपर जो है वो मैक्रो के थ्रू क्यूरी को रन करवा लेते हैं और वो हर दफ़ा आपसे मैसेज ले लेता है और आप उसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी इजीली आप कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते। ये आपको बताना था, एक छोटा सा लेसन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करते हैं कि हम फॉर्म्स के ऊपर चलें और थोड़ा सा साथ साथ जो क्यूरीज की जो किस्में हैं आगे हमारे साथ साथ आती जाएंगी, हम वो पढ़ते जाएंगे और मजीद क्यूरी का क्राइटेरिया जिस जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म के ऊपर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स का आप किस तरीके से रेफरेंस देते हैं और सारा कुछ वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फॉर्म्स को टच करेंगे। और वहाँ पे इजाज़त दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।